नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे यूपी की कानून व्यवस्था की। आपको बता दें कि चौकी से चंद कदमों की दूरी पर 35 लाख रुपए की चोरी हो जाती है और पुलिस को कारोकान भनक तक नहीं लगती। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी की कानून व्यवस्था का क्या हाल है, क्योंकि जिस तरीके से ये 35 लाख रुपए की लूट हुई, आपको बता दें कि एक्सिस बैंक की जो वैन थी उसमें ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। क्या कुछ ये पूरा मामला है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। यूपी के मिर्जापुर शहर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। मंगलवार दोपहर दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने खाकी पर सवाल खड़े कर दिए। कटरा कोतवाली क्षेत्र के बेलतर के पास एक्सिस बैंक में एटीएम कैश वैन लूट हो गई। विरोध कर रहे गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने से 3 अन्य लोग घायल हो गए। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, जो फिल्मी अंदाज में असहला लहराते हुए फरार हो गए। लूट करीब 35 लाख रुपए की बताई जा रही है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में दिन दहाड़े घटी घटना से शहर में सनसनी मच गई। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कई थानों की फोर्स के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, पर खाकी के हाथ अपराधियों तक नहीं पहुंचे। मिर्जापुर में दिन दहाड़े हुई लूट की और गार्ड की हत्या को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरा और एक्स में लिखा, उत्तर प्रदेश में घर, दुकान, बैंक कुछ भी सुरक्षित नहीं है। झूठे इवेंटों, चुनाव और वीवीआईपी के आव भगत में ही लगे प्रशासन के पास जनता की सुरक्षा के लिए समय ही कहाँ है। बता दें, मिर्जापुर में LIC के इमारती रोड विंध्याचल शाखा से रुपए लेकर बैंक में जमा करने आ रही कैश वाहन के कर्मचारियों पर बाइक सवार बदमाशों ने मंगलवार की दोपहर डंकीगंज पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े बीच बाजार में हुई लूट घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। मामले के खुलासे के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस जल्द खुलासा होने की बात कह रही है, लेकिन सवाल है आखिर अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं। सड़कों पर असलहा लेकर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और खाकी को खबर तक नहीं। वारदात होने के बाद ही खाकी क्यों जागती है। पुलिस का खुफिया विभाग, चेकिंग पॉइंट और चौराहों पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी आखिर अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। अपराधियों के मंसूबों को नाकाम करने में पुलिस फेल क्यों हो रही है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। जहाँ तो मिर्जापुर में आपको बता दें कि इस वारदात को अंजाम दिया गया। LIC के इमारती रोड विंध्याचल शाखा से रुपए लेकर बैंक में जमा करने आ रही कैश वाहन के कर्मचारियों पर बाइक सवार बदमाशों ने मंगलवार की दोपहर डंकीगंज पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर बेलतर स्थित एक्सिस बैंक के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए लाखों रुपए लूट लिए। दंदाड़े बीच बाजार में हुई लूटगार्ड ने पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिर्जापुर में दंदाड़े हुई लाखों की लूट और गार्ड की हत्या से लोग सहमे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरा। सवाल है कि खाकी का इकबाल सच में कमजोर हो गया है। अपराधियों के एनकाउंटर, बदमाशों के संपत्ति जब्त का डर अपराधियों के मन से निकल चुका है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जिस मिर्जापुर में फिल्मी अंदाज में करीब 35 लाख रुपए की लूट की गई है और ये अपने आप में एक बड़ी वारदात है। और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस महकमा कितना इसको लेकर जिम्मेदार है। हालांकि आपको बता दें कि अपराधी अभी भी पकड़ से दूर है। हमारे साथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी पूर्व IPS जुड़ चुके हैं। राजेश द्विवेदी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवी प्रसाद चौधरी जो जिलाध्यक्ष सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आशुतोष त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आशुतोष, क्या कुछ पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? ठीक है आशुतोष, हम आपके पास आएंगे। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी का रुख कर लेते हैं। ज्ञान प्रकाश जी, सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि चौकी से चंद कदमों की दूरी पर 35 लाख रुपए की लूट हो जाती है। एक बड़ी रकम जो है उसको बदमाश चुरा कर ले जाते हैं और बड़ी बात यह है कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली है और CCTV फुटेज है, तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद भी। मेरी आवाज जा रही है आपको? जी जी
बिल्कुल सही कहा, ये बड़ी लोमहर्षक घटना है और कोतवाली के ठीक बगल में एक्सिस बैंक में मिर्जापुर को उस जगह को देख रहा हूँ, हम्म। बहुत ही नजदीक है। और ये कहा जा सकता है पुलिस की नाक के नीचे लूट, ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से मैं कई बार कह चुका, एज एसपी क्राइम जब यहाँ पर लखनऊ में लूट हुई थी उस समय सन 13 में भी एक लूट हुई थी, उसके बाद 18 में भी लूट हुई थी, उससे पहले भी लूट हुई थी। हमने हर बैंक के लोगों को बुला के कहा था गार्ड को खड़े करने के नॉर्म होते हैं, जब वो कवर करे तो कैसे कवर करना चाहिए उसको, वैन को। ये बिल्कुल लापरवाह, बिल्कुल कच्चे खिलाड़ी होते हैं और ये आराम से लुटेरे इनको लूट लेते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ठीक है, ये लापरवाही तो इनके द्वारा की गई, लेकिन अपराधियों की इतनी हिम्मत हो जाना, और उस सरकार में जहां पर बहुत ही ये दावे किए जा रहे हैं कि अपराधियों को हम बख्शेंगे नहीं, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए भी और खासतौर से शासन सत्ता के लिए भी। कोई भी लूट, मैं तो हर सरकार में मैंने काम किया है, ऐसा नहीं कि सपा की सरकारें में ऐसे लूट नहीं हुई है या बसपा सरकार में ऐसी लूट नहीं हुई है, लेकिन पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है और बहुत कठिन होता है जब वो चेहरा छुपाए रहते हैं, अपनी कोई पहचान नहीं छोड़ रहे होते, तब ये लूट बहुत बड़ी मायने रखती है। इसमें मैंने जो अपने अनुभव से काम किया था, हम लोगों ने ये पहले बहुत आराम से कई दिनों तक 15-15 दिनों तक रुकते हैं, किराए के मकानों पर रुकते हैं, रैकी करते हैं और उसके बाद इस लूट को अंजाम देते हैं। देखते हैं कौन सी जगह ऐसी है जहां पे ये बहुत ही अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। कोतवाली के बगल का इलाका उन्हें लगता है बहुत कंफर्टेबल जोन है, यहाँ पर तो मेरा कोई कुछ करेगा नहीं, यहाँ बगल में कोतवाली भी है, और वहीं पर लोगों ने लूट की। तो ये लूट लापरवाही का नतीजा है, पुलिस की नाकामयाबी का नतीजा है, या बदमाशों के खौफ का नतीजा है। ये तो बिल्कुल से विवेचना का विषय है, लेकिन लूट हुई है और इस पर पुलिस को बड़ी सख्त और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए ज्ञान प्रकाश जी, देखिए एक बात और बता दूं, लखनऊ की लूट में भी जो डालीगंज में हुई थी, उन्होंने बक्सा क्राइस्ट विद्यालय के पीछे फेंक करके सारा पैसा इकट्ठा करके वो भाग गए थे। ठीक यहाँ भी हुआ, झंगार स्टेशन के पास ये बक्सा फेंक करके, बक्सा लेकर नहीं भागेंगे, इनका मूवमेंट कभी भी बक्सा लेके तो हो ही नहीं सकता, पकड़ में आ जाएंगे, पहचान में आ जाएंगे। तो उन्होंने बक्से को वहां फेंका, लोगों ने देखा है, दौड़ाया है, जैसा कि आपके न्यूज चैनलों से आपके मार्फत मुझे पता चला कि उन्हें दौड़ाने की कोशिश भी हुई है, और पुलिस से ये कुछ कदम आगे होते हुए निकल गए। ये दूसरा चैलेंज हो गया, एक तो लूट हो गई चैलेंज, दूसरा पुलिस की नाकाबंदी के बावजूद निकल जाना, ये दो चैलेंज हो गए। अब ये कहाँ गए, किस रास्ते पे गए, झारखंड में घुस गए कि बिहार में घुस गए कि छत्तीसगढ़ में घुस गए या मध्य प्रदेश में घुस गए, ये तो विवेचना का विषय है, बहुत कठिन काम हो गया आपको। बिल्कुल, देखिए ज्ञान प्रकाश जी, सवाल ये भी है कि जहां अपराधियों की संपत्ति जब्त की जा रही है, यूपी एनकाउंटर में नंबर 1 है, तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, उसके बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद है और अपराधी इतने ज्यादा बेखौफ है कि उन्हें पता है कि हम चौकी से चंद कदम की दूरी पर लूट की वारदात को अंजाम देंगे, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। इतना हौसला आ कहां से रहा है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं नाकामी है सिस्टम की। एक बात, आप थोड़ा सा इन दोनों चीजों को अगर अलग करेंगे ना तो आसानी हो जाएगी बात को समझने की। लुटेरे हमेशा बेखौफ होते हैं, उनके ऊपर ये मायने नहीं रखता कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं, कि मायावती जी मुख्यमंत्री हैं, कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं। उनकी प्रवृत्ति है लूट करना, सत्ता किसी की भी है, वो अपनी लूट की सत्ता कायम करने के लिए उनके अंदर पुलिस का भय, कोई भी ऐसा डीजी हो जाए जो बिल्कुल एनकाउंटर का मास्टर हो, सारे जनपद को एसटीएफ को दे दिया जाए। लुटेरे अपना काम करते हैं, अपने खौफ से काम करते हैं, उनके ऊपर किसी शासन सत्ता का डर भय नहीं होता, बिल्कुल बेखौफ होते हैं। उनके पास उन्हें बचाने के लिए बहुत बड़ी टीम होती है, उनकी खुद के कई वकील होते हैं जो उस काम को करते रहते हैं। हम लोगों ने गैंग पे काम किया तो हमने जब काम स्टार्ट किया उसके पहले वकील साहब लोग आने लगे, तो कि साहब सख्ती मत कीजिएगा, वो 3rd डिग्री मत करिएगा, हम ये मुकदमा कर देंगे आप पे। तो ये बड़ा संगठित गिरोह है, इनके ऊपर किसी का डर भय नहीं है, किसी का डर भय नहीं है। ये अपने हिसाब से अपना काम करेंगे, इन्हें पैसा चाहिए लूटेंगे। और अब तो नया ट्रेंड आ गया, ये लुटेरे पैसा लेकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, जमीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक बिल्डिंग बना करके बेच रहे हैं, एक नया काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। तो क्या कहा जाए इसको, एक लघु उद्योग कहा जाए, क्या एक शब्द ये हो सकता है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। आशुतोष त्रिपाठी जी हमारे साथ संवाददाता मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अभी क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? ये हम आपको बता दें कि कल जो दोपहर में इसकी वारदात हुई थी,
शाम तक जो अपडेट थी इसकी कि झुमरा हवाई अड्डे के पास जो बदमाश थे वो बैग बॉक्स जो है फेंक के भागे थे। उसके बाद पुलिस द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही है, लेकिन जो बात है यहाँ तक है कि बीच शहर से और करीब 20-25 किलोमीटर दूर बदमाश यहाँ से बैन बार लूट के और 2 गाड़ियों से बदमाश जो है 4 बदमाश यहाँ से भाग रहे हैं इस शहर से और 20-25 किलोमीटर यात्रा तय कर ले रहे हैं। उसके बाद भी पुलिस जो है कुछ नहीं पकड़ पा रही है, जबकि पहले जो है यहाँ पे 16 थाने थे, अब 19 थाने हो गए। उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और वहां के बाद तो पता चलने के बाद कि जुमरा में उन्होंने बॉक्स फेंका, उसके बाद भी पुलिस जो है के हाथ खाली रह जाते हैं, पुलिस जो है उनको पकड़ने में नाकाम रह जाती है और बदमाश बेखौफ होके जो है आए और चले गए। इसके पहले भी 1.5 साल पहले भी इसी बैंक में भी यही वारदात हुई थी और जो है वहां पे भी जो है कैश लूटा गया था। उसके बाद भी जो है पुलिस बैंकों की सुरक्षा को लेके नहीं जागी थी। कल जो है फिर वही वारदात हुई और उसी प्रकार से जो है असलाधारी लोगों ने वहां पे गार्ड को गोली मारी और वहाँ के कर्मचारियों को गोली मारी, एक राहगीर में घायल हो गया और उसके बाद यहाँ से बदमाश कैश को लूट के बीचों शहर से यहाँ से भाग गए और शहर की पूरी पुलिस नाकाम हो गई। उसके पास जिले की जितनी पुलिस थी, आईजी जोड़ भी आए, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन जो है अभी तक बदमाश को ढूंढने में नाकाम रही। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। राजेश जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? भाई यूपी की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खाकी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और जहाँ पे कहा जा रहा है कि अपराधी जो है वो अपराध करना बंद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 35 लाख रुपए की लूट हो जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये इस घटना से हम सबको भी जो है काफी दिक्कत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में पूज्य योगी जी ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, इसमें छुटपुट घटनाएं को छोड़ करके काफी घटनाएं जो है बंद हो चुकी हैं। जो उत्तर प्रदेश से सरकार में ना कोई हिंसक करना चाहता है, ना कोई चोरी बदमाशी करना चाहता है, ना कोई महिला अपराध करना चाहता है। तो ये पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी में देखा जाए, जब माननीय अखिलेश यादव जी थे तो उनके सरकार में कितनी बड़ी हिंसक होती थी, लूट डकैती होती थी, हिंसक घटनाएं होती थी। तो कुछ हिंसक घटनाओं को छोड़ करके मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो है, इसके लिए कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। टाइट होकर के कानून व्यवस्था अपना जो है उन लुटेरों तक पहुंचेगी और जल्द ही ये पर्दाफाश किया जाएगा। नहीं राजेश जी, ये जो 35 लाख रुपए की लूट हुई है, आपको क्या लगता है ये कोई छुटपुट घटना है? 35 लाख रुपए की रकम चोरी, ये बड़ी घटना है और कानून व्यवस्था को ये ठेंगा दिखा करके लूट करने वाले इस टाइप की घटना करते हैं तो निश्चित है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और पुलिस प्रशासन इस पे लगा हुआ है, पूरा जोन जनरल पूरे लगे हुए हैं और तत्काल प्रभाव से ये योगी जी की सरकार है। इस योगी जी की सरकार में कोई बदला नहीं जाएगा तो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा। क्योंकि मैंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन काल में ये घटनाएं काफी थी, आज उत्तर प्रदेश की सरकार में घटनाएं काफी कम हो गई हैं, ये मैंने कहा। चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मुद्दे की बात पे यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं क्या अपराधियों को कानून का डर नहीं रह गया है कानून व्यवस्था को लेकर। और हमारे साथ यहाँ पर देवी प्रसाद चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। देवी प्रसाद जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस घटना को लेकर? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी इस पर ट्वीट आया है। मैं देवी प्रसाद चौधरी, मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, भाजपा का नहीं। पहली बात। दूसरी बात है मिर्जापुर का देवी प्रसाद जी, मैंने आपको सपा का अध्यक्ष ही कहा था। धन्यवाद। मिर्जापुर में जो इतना बड़ा कांड हुआ है और आज तक इतिहास में इतना बड़ा कांड, 4 आदमी गोली मार करके और बैंक को लूटना, गार्ड को मारना, और मिर्जापुर में लाइन ऑर्डर की समस्या इतना ज्यादा समस्या खराब हो गई है कि अभी कुछ दिन पहले एक मूलचंद पाल था, सिंचाई विभाग का कर्मचारी, उसकी हत्या हुई, तो उसका कोई पर्दाफाश नहीं हुआ। अभी मिर्जापुर में लालगंज थाना के अंतर्गत एक जगह है बामी गांव, वहां 3 बच्चों की हत्या हुई थी, आज तक उसका भी कोई पर्दाफाश नहीं हुआ। इस सरकार में न आदमी जेल में सुरक्षित है,
न थाने में सुरक्षित है, न कोर्ट कचहरी में सुरक्षित है। आदमी कहाँ सुरक्षित रहेगा, हमको हाँ, समझ राजेश नहीं जी आ रहा आएंगे। है। ठीक है, आप कहीं पूरा करिए सुरक्षित अपनी नहीं। बात। ये समाजवादी पार्टी के गाड़ी में लगा हो झंडा, उसमें बैठा सपा का गुंडा। आप लोग कह सकते हैं, नहीं, हम नहीं कह सकते, ये समाज कह रहा आप था। लोग, अब आपको सुनने में कुछ दिक्कत, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, पता करिए इसीलिए तो- मूलचंद पाल की हाँ। हत्या हुई, आज नहीं, तक उसका पर्दाफाश आप नहीं हो अपने सका। शासन और आज काल तक में देख लीजिए कि जब लालपुर में अखिलेश पानी गांव यादव में जी 3 बच्चों की की हत्या सरकार हुई, थी, उसका पर्दाफाश तो नहीं हो सका। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार लूट होने का काम होता था, चोरी होती थी, यदि घटनाओं को गिना दिया राजेश जी जाए देखिए, तो आज की आपको- घटना पर फोकस करिए। अब पहले क्या होता था आज की बात करिए। उस पर चर्चा नहीं करना है। ज्ञान नहीं, प्रकाश जी मैं- कुछ कहना चाहते हैं। मैंने ज्ञान कहा प्रकाश जी कि उत्तर रुकिए जरा। प्रदेश देवी की प्रसाद सरकार राजेश द्विवेदी जी उन रुकिए। योगी जी राजेश जी हैव सम पेशेंस। ज्ञान प्रकाश जी, मैं एक देखिए, बात हमारा सोच कहना रहा ये था, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट आप दोनों जने। हाँ मुझे लगा कि ये दोनों माननीय नेताजी लोग बड़े संवेदनशील है और है भी, दिख भी रहा है। ये पहले आते ही उस गार्ड के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करेंगे जो इस दुनिया में नहीं है। पैसा चला गया फिर आ जाएगा, लेकिन प्राण नहीं लौटेंगे। फिर लोगों ने अपना एक अलग टूर्नामेंट शुरू कर दिया, वो कौन गुंडा है और कौन क्या है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, न ये कर पाएंगे न वो कर पाएंगे। उन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, करना पुलिस को ही है। चाहे जिस तरीके से भी खोलना है, एसटीएफ अभी अब लग चुकी होगी। लेकिन इनकी संवेदनशीलता मैं देख रहा था कि इन्होंने एक बार भी उस गार्ड के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट नहीं की है। तो इनकी संवेदनशीलता आपने देख ली। संवेदनशील चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, करेगी पुलिस से चूक हो चुकी है। इन्होंने नाकाबंदी में अच्छी तरीके से नाकाबंदी नहीं की है। और ऐसा कई बार, ऐसा नहीं बहुत बार ऐसा हुआ है, हर सरकारों में ऐसा हुआ है। अब भी समय है, अब भी समय है। और ये टीमें निकल चुकी होंगी, कहाँ गए, किधर से गए। हर रास्ते में दुधी की तरफ चले गए कि बिंडमगंज की तरफ चले गए, बनारस की तरफ चले गए, या कछवा की तरफ चले गए, या भटौली पुल पार करके चले गए। इन सारी जगहों पर इनकी टीमें जा चुकी होंगी। मुझे लगता है कि सारे पार्टी के लोगों को इसमें पुलिस की मदद करनी चाहिए, अपने लोगों को लगाना चाहिए। किसी ने आते जाते गाड़ी, मोटरसाइकिल, हेलमेट देखा हो तो मदद करें। ये टूर्नामेंट का समय नहीं है, ये खोज का समय है। और एक व्यक्ति के प्राण गए हैं, उसके लिए श्रद्धांजलि का समय है। ये मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान प्रकाश जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। देवी प्रसाद जी, कहिए अपनी बात को पूरा करिए आप। हम लोग कल रात में पोस्टमार्टम के पास अस्पताल गए, उसके बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा, उसके घर उनके बच्चों से मिलने, उनके बच्चों से, बीवी से मिलने के लिए। हम लोग संवेदनशील हैं, लेकिन अगर हमारी बात सुनी नहीं जा रही, खाली झंडा और गुंडा की बात करेंगे तो ऐसे तो लाइन ऑर्डर नहीं मेंटेन होगा। जिस तरह से अत्याचार हो रहा है देश प्रदेश में, इसका तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप बता दें, कोई आदमी जब जेल के अंदर मारा जा रहा है, कचहरी के अंदर मारे जा रहे हैं, पुलिस दीक्षा मारे जा रहे हैं, उसकी बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। अगर हम कर रहे हैं तो हम छपा के हैं, झंडा लगाए, गुंडा है, इस तरह की बात तो करना नहीं चाहिए। हम लोग सारी रात अस्पताल में और पोस्टमार्टम हाउस पर रहे, उसके बाद उसके घर हम लोग जा रहे हैं। ऐसी बात करना कि संवेदनशील बिल्कुल है। पहले आदमी इंसान है, तो उसके बाद पार्टी है, देश है, कुछ है। पहले इंसान तो है आदमी। हम लोग उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और जा रहे हैं उसके घर व्यक्त करने के लिए। राजेश जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। देखिए, सरकार उस दुखद घटना में गार्ड जो हुए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके साथ में है। सरकार पूरी तरह गार्ड को न्याय, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए सशक्त है। और निश्चित है जो लूट करने वाले हैं वो अपराधी पकड़े जाएंगे और वो अपराध करने वाले कतई बख्शे नहीं जाएंगे, ये मेरा कहना है। और हम सभी लोग पार्टी से हट करके, जो भैया अभी हमारे श्री ज्ञान प्रकाश जी कह रहे थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने डिबेट रखा। मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय चतुर्वेदी जी को कि आज हम सबको उस परिवार के साथ में होना चाहिए। और उस परिवार के साथ में चोर किधर गए, हम लोग उसका जैसे सीसी कैमरा है, एन तेन प्रशासन अपना खंगालेगी, हम लोग भी इस पे डिबेट के बजाय उस परिवार की सहायता करने के लिए उगड़े। सरकार अपना काम कर रही है, निश्चित अपराधी पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जो होना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल एक मिनट मेरी बात सुनिए। हमारा ये कहना है कि जो आदमी की हत्या हुई है उसको कुछ मुआवजा दिया जाए,
उसके बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए और जो अस्पताल में भर्ती है उनकी दवा दारू कराया जाए, उनको भी आर्थिक कुछ सहायता किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में धन्यवाद। शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे कानून व्यवस्था पर, जिस तरीके से मिर्जापुर के घटना ने सवाल उठाए हैं और